नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। सीधा आपको हरियाणा के पलवल लेकर चलते हैं, जहां पर सीएम पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो, आइए हम आपको सुनवाते हैं। व्रत का दिन भी है। यह दिन हमारी माताएं बहनें, हमारे लोग यह व्रत इस निर्जला एकादशी का वो रखते हैं और सबसे ये पुण्यदायी ये निर्जला एकादशी ये मानी जाती है। इस एकादशी का महत्व महाभारत काल से ये जुड़ा हुआ है। इसमें भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस शहर का इतिहास भी पांडवों से जुड़ा हुआ है। मैं आप सबको इस पर्व के निर्जला एकादशी के बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इस जनसभा में आए हुए हमारे दूर दराज के सभी महानुभावों का भी मैं अभिनंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। मित्रों, आप सभी ने जिस प्रेम, प्यार और भावपूर्ण स्नेह से आज मेरा स्वागत किया है, उसके लिए मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन और आप सबका स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है, मैं आपके जोश और उत्साह की ऊर्जा को महसूस कर रहा हूं। आपकी आंखों में मैं उज्जवल भविष्य के सपनों की ये चमक भी देख रहा हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पलवल का स्वर्णिम भविष्य, स्वर्णिम विकास की दर पर आगे ये बढ़ेगा। यह विकास की राह तेज गति से आगे बढ़ेगी, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। मुझे खुशी है जब मैं आज इस धन्यवाद रैली में आप सबका धन्यवाद करने के लिए आया हूं, क्योंकि आप सबने विधानसभा के चुनाव में जब कांग्रेस के लोग इस प्रकार का वातावरण खड़ा किया हुआ था कि भाई कांग्रेस बनी पड़ी है, यहाँ के जो लोग थे, कांग्रेस के नेता थे, वो बड़े राजी थे कि भाई सरकार बनी पड़ी है। परंतु आप सबको प्रणाम करता हूं, जब 8 तारीख को रिजल्ट आया, आप लोगों ने पलवल की विधानसभा को सबसे ज्यादा वोटों से ऐतिहासिक जीत दे करके आपने चंडीगढ़ की विधानसभा में भेजा है। मैं पूरी पलवल की सरदारी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये तीसरे टर्म की सरकार, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार अब 3 गुना गति से ये काम करेगी। भाइयों, मुझे खुशी है कि आज मैंने यहाँ पर 40 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत की 7 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। इनमें 15 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत के 3 परियोजनाओं के आज उद्घाटन हुए हैं और 24 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत की 4 परियोजनाओं के आज शिलान्यास हुए हैं। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, अगर हम 2014 से पहले की बात करें, 2014 से पहले भाइयों विकास की गति वो किस गति से चलती थी आप सब जानते हैं। आप समस्याओं से जूझते रहते थे, आप मांग करते रहते थे कि हमारे यहाँ पर इस समस्या का समाधान हो जाए, लोगों को लाभ मिल जाए। परंतु अपनी सुविधा के लिए यहाँ के लोग वो लगे रहते थे, जनता की सुविधा की चिंता नहीं करते थे। मुझे खुशी है 2014 के बाद हमारी सरकार ने भाइयों पलवल विधानसभा के अंदर
270 करोड़ रुपए के पिछले 11 वर्षों में विकास के कार्य गति से करवाने का काम किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने पलवल विधानसभा क्षेत्र में कुल 138 घोषणाएं वो की गई और इनमें से 109 घोषणाएं हमने पूरी की है। 13 घोषणाओं के ऊपर ये गति से काम चल रहा है। मुझे ये खुशी है कि हमने इस जिला में विकास के लिए बड़ी बड़ी परियोजनाएं वो स्थापित की हैं और मुझे आपको बताते हुए कि इस क्षेत्र के कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमने कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य पर 2345 करोड़ रुपया ये विकास कार्यों के ऊपर यहां खर्च किया है। और इसी प्रकार ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण भी ये पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मुझे ये भी खुशी है कि यहाँ पलवल के अंदर जो विश्वकर्मा कौशल युवा विश्वविद्यालय दुधाला में 960 करोड़ रुपए की लागत से उसका निर्माण ये इन 10 वर्षों के अंदर ये किया गया है। मुझे ये भी खुशी है कि बडौला व मंदकौला में नए राजकीय महाविद्यालय की स्थापना 36 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से वो की गई है। भाइयों, मुझे बड़ी खुशी है कि हमने इस क्षेत्र में ये बड़े कामों की चर्चा आपके बीच में की है। अगर मैं पलवल शहर की बात करूं, पलवल शहर के अंदर भी हमारी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में जो पलवल में मल्टीपर्पज हॉल कम इंडोर स्टेडियम जिसके ऊपर 17 करोड़ रुपए की लागत से उसको बनाया गया है, उस पे खर्च किए गए हैं। हमने पलवल के अंदर जो शुगर मिल है उसकी प्राई की क्षमता 12 करोड़ रुपए की लागत से उसको बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर इन 11 वर्षों के अंदर किया है। मुझे ये भी खुशी है कि पलवल शहर में आवासीय क्षेत्रों के ऊपर से गुजर रही जो बिजली की हाई वोल्टेज तारें थी उन तारों को 14 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से वो हटाया गया है। और यहाँ पलवल के अंदर जो नागरिक अस्पताल है उसके ऊपर 9 करोड़ रुपए की लागत से जीएनएम ट्रेनिंग स्कूल और नर्सिंग छात्रावास का निर्माण भी पलवल के अंदर हमने किया है। खादड़ क्षेत्र में 66 केवी के नए बिजली संयंत्र की स्थापना 7 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से हमने की है। मित्रों, मुझे ये खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो एक सपना देखा है विकसित भारत का के लक्ष्य को पूरा करने के लिए विकसित भारत के साथ विकसित हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार आदरणीय मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके गति से काम कर रही है। मुझे ये खुशी है कि हम 2 दिन बाद से ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार 11 साल गौरवशाली वो पूरे कर रहे हैं। इसका उत्साह और गौरवशाली हर व्यक्ति अपने आप को महसूस कर रहा है। मुझे इस अवसर पर आप सबको मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं कि इन 11 वर्षों में हमने ऐसे भारत का निर्माण किया है जो भारत उदय देखा है, जो भारत को हमने उदय के रूप में देखा है, जो अपनी प्राचीन विरासत पर गर्व करता है, वर्तमान की चुनौतियों का डट करके सामना करता है और भविष्य के लिए महत्वाकांक्षी सपने संजो के रखता है। ऐसे भारत का निर्माण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये 10-11 वर्षों के अंदर हमें मिला है। एक विकसित राष्ट्र आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में
हमें इन 11 वर्षों के अंदर मिला है। मैं प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व, उनकी अदम्य इच्छा शक्ति और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र से देश को एक नई दिशा देने और एक नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में देश के एक निर्णायक और पारदर्शी सरकार का जो चल रही है, मैं कार्य संस्कृति में जो अभूतपूर्व बदलाव आया है, इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, मुझे खुशी है कि 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के प्रधान सेवक के रूप में जब ये पदभार संभाला, उस समय हमारी अर्थव्यवस्था संसार में ये 11वें स्थान के ऊपर थी। आज मुझे ये गर्व के साथ पलवल की इस ब्रज की भूमि के ऊपर आप सबके बीच में बताते हुए गर्व हो रहा है। 11 वर्षों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को दुनिया में 11वें स्थान से आज 4थे स्थान पर ला करके ये खड़ा कर दिया है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय मोदी जी ने ऐसा सुरक्षित भारत ये पिछले 11 वर्षों में देने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने देश हित में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 35A को समाप्त करने की बात हो और कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखंड भारत के निर्माण की बात हो। हाल ही में हम सब जानते हैं, क्योंकि हमारे इस पलवल विधानसभा क्षेत्र का एक युवा दिनेश शर्मा जो इस ऑपरेशन सिंदूर में जो शहीद हुआ है, मैं उसको नमन करता हूं। आदरणीय मोदी जी ने जो सटीक निर्णय लिया है, उसको हम सब जानते हैं कि इन 11 वर्षों के अंदर ये भारत, ये सुरक्षित भारत हुआ है, ये मजबूत भारत हुआ है। भाइयों, जब जब भी आतंकवादियों ने या पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आकर के किसी घटना को अंजाम देने का कार्य किया, नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों पाकिस्तान की सरजमी के ऊपर जाकर के हमारे जांबाज सैनिकों ने उस आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। चाहे 2016 में उरी हमले के प्रतिशोध के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, 2019 के अंदर पुलवामा घटना के बाद चाहे एयर स्ट्राइक की बात हो, और जब अभी हमारे जो देश के परिवार सहित जो पहलगाम के अंदर घूमने के लिए गए हुए थे, पाकिस्तान ने एक सोची समझी साजिश के तहत हमारे नागरिकों को एक निशाना बना करके उनके बच्चों और फैमिली के सामने मौत के घाट उतारा। आदरणीय मोदी जी ने स्टेक ऑपरेशन करके जो हमारा सिंदूर ऑपरेशन लॉन्च करके पाकिस्तान की सरजमा पर जाकर के जहां आतंकवाद जन्म लेता था, जहां आतंकवाद पनपता था, उसको नेस्त नाबूद मट्टी में मिलाने का काम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये सशक्त और मजबूत भारत है। भाइयों, मैं आज आपके बीच में एक बात और कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के एक बड़े नेता अभी हरियाणा के अंदर आए थे। भाइयों, हरियाणा के अंदर वो कांग्रेस के नेता पता नहीं चलता क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। मैं राहुल बाबा आपको कहना चाहूंगा कि जब तक आपकी तिजोरी में वो हमारे हरियाणा के लोगों के पैसे को लूट करके आपकी तिजोरी में भरने का काम करते थे, तब तो आपको वो घोड़े, वो रेस वाले घोड़े दिखाई देते थे। परंतु जब आज वो काम नहीं कर रहे, प्रदेश के लोगों ने नॉन स्टॉप उनको कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया। आज आपको वो लंगड़े घोड़े दिखाई देते हैं। आपको ये बात कहने के लिए कांग्रेस पार्टी
राहुल बाबा को देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। मैं बताना चाहता हूं, जो आज इन्होंने इस बात को लेकर के राहुल बाबा ने जिसकी निंदा की जाए ऐसा बयान यहाँ पर दिया है, ये निंदनीय है कि घोड़े 3 प्रकार के होते हैं। एक रेस वाला होता है, एक बारात वाला होता है, एक लंगड़ा होता है। ये राहुल बाबा इस प्रकार की स्टेटमेंट यहाँ दे करके गया है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कांग्रेस को और राहुल बाबा को देश से माफी मांगनी चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ, कांग्रेस का 55 साल का कार्यकाल रहा, कौन लंगड़ा घोड़ा था, कौन रेस वाला घोड़ा था, आप इसके ऊपर आंकलन करेंगे। मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा देश के अंदर, अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा के अंदर 2014 से पहले हरियाणा के 17 लाख बुजुर्गों को पेंशन मिलती थी और उनकी पेंशन नहीं बनती थी, उन्हें दर दर की ठोकरें खाना पड़ता था। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 36 लाख हमारे बुजुर्ग हैं जिनको 3000 रुपए महीना सम्मान भत्ता देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मैं राहुल बाबा को, कांग्रेस के नेताओं को ये भी कहना चाहूंगा कि आपने पिछले सालों में जो काम किया है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, कांग्रेस ने इसके ऊपर 0 काम किया, कोई काम नहीं किया। हमारी 10 वर्ष की, 10.5 वर्ष की सरकार ने हरियाणा के अंदर लगभग 12 लाख किसानों को फसल की खरीद का 1,48,000 रुपया उनके खाते में पहुंचाने का काम किया है। मैं ये भी बताना चाहूंगा, कांग्रेस के समय में जो ये बात बोलते हैं, कांग्रेस के समय में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 0 कोई पैसा नहीं मिलता था और 10 वर्षों के अंदर 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हमारे 20 लाख हरियाणा प्रदेश के किसानों के खाते में 6,563 करोड़ रुपया भेजने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। अरे लंगड़ा घोड़ा तो आप थे, यहाँ के जो हमारे हरियाणा के लोग, ये तो रेस के घोड़े हैं जो दौड़ करके मोदी जी के नेतृत्व में काम करते हैं। भाइयों, ये राहुल गांधी को, कांग्रेस के नेताओं को इसकी माफी मांगनी चाहिए। ये किस प्रकार का बयान दे करके यहाँ से गए हैं। भाइयों, कांग्रेस के लोग भी सदमे में हैं कि भाई ये क्या बोल करके चला गया है। जब चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें, कांग्रेस के समय में भाइयों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उनके 10 वर्ष के कार्यकाल में हरियाणा के अंदर 1155 करोड़ रुपए मिला और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्षों के अंदर 15,145 करोड़ रुपया अगर मेरे किसान की फसल खराब हुई है तो उसके घर के ऊपर पहुंचाने का काम किया है। मैं बताना चाहता हूं कि अगर किसी गरीब व्यक्ति को कोई बीमारी या दिक्कत आ जाती थी, कांग्रेस के समय में इलाज कराना बड़ा मुश्किल हो जाता था। व्यक्ति जमीन बेच करके, गहने बेच करके, अपनी प्रॉपर्टी बेच करके, बैंक से कर्जा लेकर के अपना इलाज कराता था। एक भी व्यक्ति का कांग्रेस ने इलाज नहीं कराया। परंतु मुझे खुशी है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इन 11 वर्षों में हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अंदर 20,66,000 लोगों को 2,761 करोड़ रुपए के उनका पैसा दे करके इलाज कराने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें 1,33,14,551 लोग आज इस आयुष्मान और चिरायु योजना के तहत लाभ ले रहे हैं। भाइयों, अगर हम बात करें कांग्रेस के समय के अंदर जो मेडिकल कॉलेज थे, मात्र मेडिकल कॉलेज हरियाणा के अंदर पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस ने 6 मेडिकल कॉलेज बनाए और हमारी सरकार ने हरियाणा के अंदर 9 कॉलेज बनाने का काम किया और 9 कॉलेज और उनके ऊपर काम चल रहा है, निर्माणाधीन है। और मैं बताना चाहता हूं कि हमारे समय के अंदर
ये जो मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या कांग्रेस के समय के अंदर मात्र 700 थी, 700 सीटें थी, हमने इनको बढ़ा करके हमारे समय के अंदर 2185 MBBS की सीटें की हैं। ये तेज गति से भाइयों, ट्रिपल गति से ये ट्रिपल इंजन की सरकार काम कर रही है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के समय के अंदर जो पीजी की सीटें थी वो 289 थी और हमने उनको बढ़ा करके 881 की है और गति से हम बढ़ा रहे हैं। आज मैं इस बात की इस पवित्र भूमि से मैं ये घोषणा भी करता हूं कि आने वाले 3-4 सालों में हरियाणा प्रदेश के अंदर MBBS की 3485 सीटें हो जाएंगी, ये और बढ़ जाएंगी। भाइयों, मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के समय के अंदर जो हर घर में जल और स्वच्छ, हर घर में नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का जो काम था वो कांग्रेस के समय में जीरो था। किसी के घर में वो नल नहीं था, परंतु हमारी सरकार ने 13 लाख घरों के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचा करके उनको लाभ देने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमारा हरियाणा के अंदर कांग्रेस के समय के अंदर जो 24 घंटे बिजली देने की बात है वो कांग्रेस के अंदर जीरो थी। किसी भी गांव के अंदर 24 घंटे बिजली नहीं थी। आज मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 5877 गांव में हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। 1300 गांव बचे हैं, उसके लिए हम एक योजना और लेकर के आए हैं ताकि हम सभी हरियाणा के गांव में 24 घंटे बिजली दे सकें। भाइयों, जो हमारे हरियाणा के अंदर गरीब व्यक्ति को बस में 1000 किलोमीटर तक फ्री में वो सफर कर सके, कांग्रेस में के कार्यकाल में जीरो था और आज हमारे कार्यकाल में 18,20,000 लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमने अपने पिछले 11 वर्षों के अंदर तेज गति से काम किया है और हमारी सरकार ये गति से आगे बढ़ रही है ताकि लोगों तक सुविधाएं पहुंचे और लोगों को उसका लाभ मिले। आज इस अवसर के ऊपर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आज इतनी भारी संख्या में आप सब लोग यहाँ एकत्र आए हैं और हमारे गौरव गौतम जी ने इस पलवल के विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए एक मांग पत्र रखा है। मैं उसको मांग पत्र की जो भी फिजिबिलिटी है उसको चेक कराएंगे और मुझे खुशी है बताते हुए कि इन्होंने जो कहा है कि पलवल शहर में पानी की निकासी हेतु ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए काम किया जाए, इसकी फिजिबिलिटी चेक करा करके इस कार्य को करवाया जाएगा। ये आज मैं इसकी घोषणा करता हूं। भाइयों, चाहे उप तहसील तहसील जो बनाने की बात वो गौरव गौतम जी ने कही है कि हमारे जो कमेटी के समक्ष बडौली को सब तहसील बनाने का प्रस्ताव रखा है, इसको कमेटी के में भेज करके इस सब तहसील को भी बनाने का काम किया जाएगा। पलवल विधानसभा क्षेत्र में जो 152 किलोमीटर की 75 सड़कें हैं जो अभी गारंटी पीरियड के अंदर हैं, जिस एजेंसी के पास ये सड़कें हैं अगर उनमें कोई दिक्कत है उन एजेंसियों के माध्यम से उनको ठीक करवाया जाएगा। और पलवल विधानसभा क्षेत्र में जो 37.5 किलोमीटर की 8 सड़कों की रिपेयर के लिए जो जून तक ये पूरी कर ली जाएंगी, इसके लिए मैं 37 करोड़ 57 लाख रुपया वो देने की मैं आज घोषणा करता हूं। और जो 54 किलोमीटर 54.5 किलोमीटर की 26 सड़कें जो जुलाई तक उनकी रिपेयर को पूरा कर लिया जाएगा, इसके लिए भी मैं 40 करोड़ 18 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। इसको भी जल्दी
ये पूरा कर लिया जाएगा। पलवल में जो गौरव जी ने बात रखी है इंडोर स्टेडियम की, उसको साउंड प्रूफ बनाया जाएगा और उसके लिए 55 लाख रुपया मैं देने की घोषणा करता हूं। और जो जनौली डिस्ट्रीब्यूटरी के RD2M 7M पर एक्स रेगुलेटरी का प्रतिस्थापना किया जाए, इसकी बात गौरव जी ने कही है, इसको भी बनाने की घोषणा करता हूं और इसके लिए 50 लाख रुपया मैं देने की आज यहां घोषणा करता हूं ताकि ये जनौली डिस्ट्रीब्यूटरी इसका निर्माण हो सके। और मैं 5 गांव में जो अलीका से कैराका, जो गांव गेलपुर से रायपुर और पलवल लिंक ड्रेन पर गांव अहेरवा और गांव कैराका से अद्दूपुर तक जो VR ब्रिज लगाने की मांग वो गौरव जी ने की है, इसके लिए मैं 13 करोड़ रुपया देने की घोषणा करता हूं ताकि ये जो VR ब्रिज है ये लग सके और यहाँ लोगों को इसका लाभ मिले। जो गौरव जी ने एक और मांग रखी है कि यहाँ सेक्टर 21 में ट्रांसपोर्ट नगर, उसकी पार्किंग, सीवरेज सिस्टम, सड़क, वाटर सप्लाई, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम, इसका कार्य शुरू किया जाए। इसका कार्य जल्दी ही वो शीघ्र चालू हो जाएगा। इसके लिए भी मैं 50 करोड़ रुपया देने की आज घोषणा करता हूं। भूमि जो एक और बात कही है कि हमारे मुस्तफाबाद में 66 केवी और पलवल शहर में लाइन पार क्षेत्र में 220 केवी का एक सब स्टेशन बनाया जाए, इसकी भी मैं भूमि उपलब्ध होगी तो यहाँ पर 66 केवी मुस्तफाबाद और पलवल लाइन पार में 220 केवी का ये सब स्टेशन बनाया जाएगा, इसकी भी मैं आज घोषणा करता हूं। और जो गौरव जी ने कहा है कि पलवल शहर के अंदर हमारे 2 स्कूल, नए स्कूल बनाए जाएं, भूमि अगर उपलब्ध होती है, भूमि उपलब्ध होने पर ये 2 स्कूल जो विभागीय नॉर्म है, अगर उस नॉर्म को पूरे करते होंगे तो इनको भी खोलने की मैं घोषणा करता हूं। एक और बड़ी मांग जो गौरव जी ने रखी है, आज हम इस अनाज मंडी के अंदर हैं, ये अनाज मंडी का निर्माण करने की बात ये गौरव गौतम जी ने कही है। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि नई अनाज मंडी पलवल में बाहर भूमि उपलब्ध होने पर वो बनाई जाएगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और जो पलवल शहर के अंदर जो ऑथराइज कॉलोनी है, जो गौरव जी ने बात कही है कि वार्ड नंबर 1 से लेकर के वार्ड नंबर 10 तक कच्ची गलियां हैं, उनको पक्का किया जाए। मैं इन सब वार्ड नंबर 1 से लेकर के वार्ड नंबर 10 तक जितनी भी गलियां कच्ची हैं वो सब गलियां पक्की की जाएंगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। भाइयों, पलवल में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मॉडर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वो भी बनाया जाएगा, इसकी भी हम घोषणा करते हैं। पलवल विधानसभा क्षेत्र में गांव के अंदर जो सामुदायिक भवन है उनके निर्माण के लिए मैं अलग से 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूं। भाइयों, पलवल विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अलग से और 5 करोड़ रुपया मैं देने की घोषणा करता हूं। और एक और जो आगरा नहर की पटरी पर सड़क का विस्तार जो बात कही है उसकी फिजिबिलिटी चेक करा करके उसको भी बनवाने का काम किया जाएगा, उसकी भी मैं आज ये घोषणा करता हूं। भाइयों, ये सरकार 3 गुना गति से आगे बढ़ रही है, गति से काम कर रही है। भाइयों, विपक्ष के लोग जो इधर उधर की बात करते हैं उनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। हमने जो अपने संकल्प पत्र में जो बातें कही थी उन बातों को भी हमारे संकल्प पत्र में 217 वायदे
अभी विधानसभा में हमने किए थे। और उन 217 में से हमने 19 वायदे पूरे कर दिए हैं और इस वर्ष के अंदर 90 वायदे और पूरे हो जाएंगे। मुझे खुशी है, ये सरकार 3 गुना गति से काम कर रही है। मैं बताना चाहूंगा, हमने जो कहा था, हमने कहा था क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने उन नौकरियों को रोकने का काम किया था, परंतु मैंने युवाओं के बीच में एक घोषणा की थी कि 8 तारीख के बाद मैं पहले ज्वाइनिंग लेटर आपको दूंगा, बाद में मैं ज्वाइनिंग करूंगा। 26,000 युवाओं को पहले ज्वाइनिंग लेटर दिया, बाद में मैंने ज्वाइन किया। भाइयों, गति से काम करने वाली सरकार है। हमने ये कहा था कि 8 तारीख के बाद हरियाणा प्रदेश के जितने सरकारी हॉस्पिटल हैं, भाइयों, चाहे मेडिकल कॉलेज है, चाहे मेडिकल यूनिवर्सिटी है, भाइयों, जहां पर किडनी के पेशेंट को डायलिसिस कराने के लिए जाना पड़ता था, उसका भारी भरकम खर्चा होता था। हमने कहा था 8 तारीख के बाद सभी जगह फ्री इलाज होगा। आज फ्री इलाज हो रहा है, हमने उसको भी लागू किया है। किसी भी डायलिसिस अगर कोई कराने के लिए जाता है, हमारे सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और मेडिकल यूनिवर्सिटी में वो फ्री में किया जाता है। भाइयों, हमने अपने संकल्प पत्र में ये भी बात कही थी कि हमारे जो पट्टेदार किसान थे, लंबे समय से काश्त कर रहे थे, मालिकाना हक नहीं था, हमने उनको मालिकाना हक देने का काम किया है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जो मकान पंचायत भूमि के ऊपर बस गया है और पिछले 20 वर्षों से वो वहां पर स्थापित है, उसको भी हमने मालिकाना हक देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। हमने इसको पूरा किया है। भाइयों, हमने ये भी कहा था कि हमारी सरकार 24 फसलें, किसान की जितनी भी फसल है उसको एमएसपी पर खरीदने का काम करेगी। मुझे खुशी है, 8 तारीख के बाद जब से आपका आशीर्वाद मिला, हमने किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, हमने हरियाणा के अंदर हमने जो हमारे हर घर हर गृहिणी, हमने ये बात कही थी महिलाओं के लिए कि हम जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसी माताओं बहनों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। भाइयों, हमारी सरकार 8 तारीख के बाद 500 रुपए में गैस का सिलेंडर ऐसे परिवारों को उपलब्ध करा रही है और 17 लाख परिवार इसके साथ जुड़ गए हैं और जो शेष बचे हैं उनको भी इसके साथ जोड़ करके हर घर हर गृहिणी योजना के साथ उनको 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देने का काम हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि जो हमारा व्यापारी था, जो जिनके ऊपर भाइयों वैट का उनके केस कोर्ट के अंदर लंबित थे, हमने उनके लेकर के एक मुश्त हरियाणा एक मुश्त निपटान नीति योजना लेकर के आए और हमने ऐसे लोगों को जिनके ऊपर 10 लाख रुपए तक का ये वैट का चार्ज था, उसका पूरा ब्याज माफ किया। ब्याज में से भी उसका जो मूल था, मूल का भी 50% माफ किया और उस 50% में से भी 1 लाख रुपया और माफ किया और उनको इस योजना का लाभ दे करके उसका भाइयों हमने निपटान करने का काम हमने किया है। हमने ये भी कहा था कि हमारे 70 साल के जो बुजुर्ग हैं, अब उनके परिवार को उनके इलाज की चिंता नहीं है। आयुष्मान भारत के तहत ऐसे सब 70 साल के हमारे बुजुर्ग, माता कोई भी है, अब उसके इलाज का जिम्मा नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा सरकार को है। मुझे खुशी है, आयुष्मान भारत योजना के तहत हम उनको 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का काम हमारी सरकार कर रही है और अब तक हमने लगभग 4 करोड़ रुपए के उनके इलाज कराने का